दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी जॉब अभी तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन, ये उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से ये विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिनमें ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन 17 जनपदों का आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में 16 जनपदों की आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लेकिन जो अन्य जनपद हैं जहाँ का आवेदन अभी नहीं लिया गया है, वहीं ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में 15 ऐसे जनपद हैं जहां पे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर लिया गया है और आवेदन के लिए लिंक कब एक्टिवेट होगा उसकी भी जानकारी आज आपको दी जाएगी। और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में भी आप लोगों के तमाम कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि जिन जनपदों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। क्या होली के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या होली के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहे हैं, कॉल भी नहीं आ रही है। कैसे पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप शॉर्ट लिस्टेड हैं या नहीं है। वहीं देवरिया जनपद जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया गया है, इस जनपद का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन का। और 5 ऐसे जनपद हैं जहां पे नोटिस आपको देखने को मिलने जा रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहीं लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, आजमगढ़ कुछ ऐसे जनपद हैं जहां पे आवेदन की प्रक्रिया को लेकर और लिंक को लेकर स्पष्ट जानकारी आज आपको मिल जाएगी कि आवेदन कब से लिया जाएगा और टोटल पदों की संख्या क्या है। वहीं उत्तर प्रदेश में नया बजट आने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव किया गया। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियां थी, जो 11 माह की भर्तियां होती हैं, जो संविदा की भर्तियां होती हैं, 2 भर्तियां जो सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से कराई जाती हैं। एक संविदा की भर्तियां होती हैं जो अर्ध सरकारी कही जाती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियां होती हैं जो 11 माह की होती है, जैसे ईसीसी हो गया और स्पेशल एजुकेटर हो गया। ये भर्तियाँ जितनी होती हैं, ये सारी भर्तियाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं, 11 माह की हैं, ये संविदा की भर्तियाँ नहीं हैं। तो इन दोनों भर्तियों में पेमेंट बढ़ चुके हैं। कितने पेमेंट आपको मिलेंगे? पहले जो पेमेंट ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में था वो 10,313 रुपये था। अब आपको बाई हैंड कितने पेमेंट मिलेंगे और उसके बाद क्या यह भर्ती संविदा पे आगे चल के हो सकती है या आगे चल के गवर्नमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है, पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भी आपको जानकारी मिलती रहे। कट ऑफ आने वाला हो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन का या किसी अन्य भर्ती विज्ञापन की जानकारी हो। वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है लेकिन जानकारी आपको A to Z दी जाएगी। आइए बात करते हैं विस्तार से। तो आप लोगों के लिए चलते हैं ऑफिशियल साइट पे जहाँ पे ईसीसी एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की पूरी जानकारी मिल सकेगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे 16 नंबर पेज पे आपको श्रावस्ती जनपद की आवेदन की जो आवेदन तिथि है वह 14 मार्च है। अभी जो आवेदन ना किए आवेदन कर लें। टोटल जो श्रावस्ती में आवेदन हुए हैं केवल 182 आवेदन हुए हैं श्रावस्ती जनपद में। वहीं संत कबीर नगर में भी आवेदन की प्रक्रिया अभी 23 मार्च तक चलेगी। अगर आप आवेदन ना किए तो संत कबीर नगर में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए टोटल जो आवेदन हुए हैं, टोटल 160 आवेदन अभी संत कबीर नगर में हुए हैं। वहीं कुछ और विज्ञापन स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं जिनकी आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च है। हरदोई में स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। आप लोगों को हर बार बताया जाता है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में केवल ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में बीएड के साथ में टेट या सीटेट पास हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। बीडीसी के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते, केवल बीएड के कैंडिडेट टेट या सीटेट पास हो तो आवेदन कर सकते हैं। वहीं एक और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन यहाँ पे आप हरदोई से देख रहे होंगे। तो स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में यही योग्यता मांगी जाती है, बीएड के साथ में टेट या सीटेट आप पास हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में अभी तक जो 75 जनपद से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, टोटल अभी 17 जनपद के आवेदन कंप्लीट हुए हैं। इन्हीं में से 2 जनपद ऐसे हैं जिनके आवेदन भी चल रहे हैं। टोटल 17 जनपद की चर्चा अभी तक हुई है आवेदन को लेकर। बाकी के जनपदों में आवेदन भी नहीं हुआ है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है 15 ऐसे जनपद हैं जहां पे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर लिया गया है। होली के बाद आप लोगों को 15 जनपदों का एक साथ में लिंक एक्टिवेट हुआ देखने को मिलेगा, जिनमें जो पहली प्राथमिकता में रहेगा वह कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, अंबेडकर नगर हो गया। ये 5 जनपद ऐसे हैं जो पहली प्राथमिकता में रहेंगे। तो इन जनपद से अगर आप हैं तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अपने पास रख लीजिए। हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई और उसके पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करके आईडी पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। जनपद वाइज पदों की संख्या जो आपको पहले जानकारी दी गई थी इस चैनल के माध्यम से, टोटल कितने कितने पदों की संख्या है जनपद वाइज है। तो जनपद वाइज यहाँ पे अंबेडकर नगर 287 पद हैं, आगरा में 161 पद हैं, अलीगढ़ में 159 पद हैं। यहाँ पे आप लोग अपने अपने जनपद के पदों का विवरण देख सकते हैं, कितने कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा और जिन जनपदों का विज्ञापन जारी हो चुका है उन जनपदों में इतने पदों की संख्या रही जो यहाँ पे पहले से डिसाइड कर दी गई है कि किन जनपदों में कितने पदों पर विज्ञापन जारी होगा। पूर्ण नगर के कैंडिडेट तैयार हो जाएं, उनके जनपद का सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है, लिंक एक्टिवेट होना बाकी रह गया है। होली के बाद यानी मार्च माह में आपको 15 नए जनपदों के आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू हुई देखने को मिलेंगी, जिनमें कानपुर नगर आपको बताया गया 130 पदों की संख्या है। कानपुर के बाद आपको बताया गया था प्रयागराज हो गया और प्रयागराज के बाद अंबेडकर नगर आजमगढ़ हो गया। आजमगढ़ के बाद आपको आप लोग देख रहे होंगे अंबेडकर नगर में 141 पद हैं और प्रयागराज यानी इलाहाबाद में 287 पदों की संख्या है। तो ऐसा नहीं कि विज्ञापन जारी नहीं हुआ, विज्ञापन आने में समय क्यों लग रहा है कि सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन ना हो पाने के कारण विज्ञापन आने में समय लगा। अभी तक टोटल 17 जनपद ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में जारी हुए हैं और जो विज्ञापन है 15 विज्ञापन यानी 15 जनपदों के विज्ञापन आपको होली के बाद देखने को मिलेंगे। एक ही साथ आवेदन की प्रक्रिया शुरू होंगी और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में टोटल अभी तक 16 जनपदों के आवेदन की प्रक्रियाएं ली गई हैं। बाकी जनपदों की आवेदन की प्रक्रियाएं होली के बाद देखने को मिलेंगी। और पेमेंट की बात, पहले ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में टोटल जो पेमेंट की बात की गई थी,
जो पेमेंट आपको मिलेगी वह 10,313 रुपये पहले से डिसाइड की गई थी। 10,313 रुपये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। और ये भर्ती केवल 11 माह की है, यानी 11 माह अवधि है। लेकिन ये 11 माह जो है यह अगले 11 माह बीतने के बाद, यानी 11 माह जैसे ही कंप्लीट होगा अगले 11 माह के लिए आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा। आपको बाहर नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको बाहर नहीं किया जाएगा। 11 माह के बाद जब तक आप लोग खुद से बाहर नहीं होंगे तब तक आप बाहर नहीं हो सकते। आपको आयोग और सरकार बाहर नहीं कर सकती। अब इस भर्ती में 10,313 तो पहले से डिसाइड था, लेकिन नया बजट आने के बाद अब 16,000 से लेकर 18,000 पेमेंट मिलेगा जो संविदा कर्मी माफ़ करिएगा जो आउटसोर्सिंग के कर्मी हैं। ये भर्ती आउटसोर्सिंग की है। और जो संविदा कर्मी हैं, संविदा वालों को अब मिलेगा 20,000 के आसपास। टोटल पेमेंट संविदा वालों को 20,000 मिलेगी। जैसे आप लोग देखे होंगे इसके पहले, आज के 6-7 साल पहले एक भर्ती आई थी जो परिवहन विभाग में आई थी, यानी कंडक्टर की भर्ती थी संविदा। वहाँ पर भी मेरिट से भर्तियाँ होती थी। अब कुछ दिनों से, पिछले 4-5 सालों से संविदा की भर्तियाँ नहीं आती, अब कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियाँ आती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी अब जो पेमेंट है 16,000 से लेकर 18,000 कर दी गई है। और पहले की जो संविदा है उनका पेमेंट 20,000 के आसपास कर दिया गया है। आप लोगों के तमाम कमेंट्स वगैरह मैसेज आ रहे थे कि देवरिया जनपद की भर्ती क्या रद्द कर दी गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सुल्तानपुर जनपद की भर्ती को रद्द किया गया है, पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अब नई एजेंसी का चयन होगा, उसके बाद नया विज्ञापन जारी होगा। सुल्तानपुर जनपद से जो लोग पहले आवेदन किए थे उनका सिलेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, यानी कि डीबी के लिए, उन सभी को अब आवेदन करना होगा जैसे ही विज्ञापन जारी होगा। लेकिन देवरिया जनपद में जो आवेदन की प्रक्रिया ली गई उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो ये भर्ती रद्द नहीं हुई है। इसका फाइनल परिणाम आपको देखने को मिलेगा होली के बाद। होली के पहले अब आप लोगों को ना डीबी की नोटिस देखने को मिलेगी, ना ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी होली के बाद ही आगे की प्रक्रियाएँ आगे बढ़ेंगी, जिनमें देवरिया जनपद का रिजल्ट आपको होली के बाद देखने को मिलेगा। अब 5 ऐसे जनपद हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके आप लोगों को मेल, यानी ईमेल आईडी, जो आप लोग रजिस्ट्रेशन करते टाइम एक ईमेल आईडी सबमिट किए थे, उसी ईमेल आईडी पे आपको मेल आएगा और मेल के माध्यम से आपको जानकारी मिल पाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका तो होता नहीं है। अब आवेदन होने के बाद जितने पदों की संख्या, मान लीजिए 50 पदों की संख्या है, तो उसमें 150 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जिनकी कट ऑफ अच्छी खासी होती है, यानी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में नंबर जिसके अच्छे होते हैं, उन्हीं में से यानी 50 पदों पे मान लीजिए 150 लोगों को बुलाया जाएगा डीबी में। उसके बाद डीबी होने के बाद केवल 50 लोगों को फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आवेदन करने के बाद सभी लोगों को डीबी नहीं होती है। जो उसमें शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, जिनका नंबर अच्छा होता है, उन्हीं में से, यानी पद के अनुसार, मान लीजिए किसी जनपद में 200 पद हैं, किसी जनपद में 100 पद हैं, तो उन पदों के 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इस तरह से डीबी होती है। डीबी का मैसेज आपको या तो ईमेल आईडी के माध्यम से मिलेगा, या आपको टेक्स्ट मैसेज मिलेगा उस माध्यम से, या आपके पास कॉल आएगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है और कहाँ है। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो ईमेल आईडी अपना चेक करते रहा करिए, टेक्स्ट मैसेज चेक करते रहा करिए, या फिर आपके पास कोई ऐसे नए नंबर से कॉल आती है उसको भी रिसीव किया करिए। ऐसा तो नहीं डीबी के लिए कॉल आ रही है, ठीक है। इस माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप लोग ईमेल आईडी जरूर चेक किया करिए। और जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के नए जनपदों के आवेदन है, खास करके आपको हर बार ये जानकारी दी जा रही है। देखिए, लखनऊ जनपद का आवेदन कभी भी शुरू हो सकता है। प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, अंबेडकर नगर हो गया। ये 4 से 5 ऐसे जनपद हैं, 5 जनपद ऐसे हैं जिनके सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर लिया गया है, लिंक एक्टिवेट होना बाकी है। और टोटल 15 जनपद हैं जिनके सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हुआ है, लेकिन पहली प्राथमिकता में केवल 5 जनपद हैं। पूरे 75 जनपद जो हैं, जहाँ पे विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, अभी 17 जनपद का विज्ञापन जारी हुआ है, तो टोटल 75 जनपद का आवेदन संभवतः अप्रैल लास्ट तक ले लिया जाएगा। यानी मार्च लास्ट तक 15 नए जनपद का, उसके बाद अप्रैल में पूरे जनपदों का, जो भी जनपद बाकी होंगे उन सभी जनपद का आवेदन अप्रैल माह तक लिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है यह आपको जानकारी दे दी गई है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गया, और आपके पास डिग्री हो, या डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल होना चाहिए ग्रेजुएशन में। हाई स्कूल, इंटर में मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यस किए हैं अपने आवेदन में तो, अन्यथा नहीं। ये सभी सर्टिफिकेट ओरिजिनल होने चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, वहाँ पर इस सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी। और इन सभी डॉक्यूमेंट के कम से कम 4 से 5 फोटो कॉपी यानी जिराक्स कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो फोटो कॉपी होगा वो वहाँ पे सबमिट करना होगा, जमा करना होगा। और ओरिजिनल कॉपी जो होगी वो आपको जमा नहीं करनी, वो आपको वापस लेके आनी है। पेमेंट आपकी बढ़ चुकी है, आपको पहले बताई गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेस की जितनी भी जॉब हैं, जो भी विज्ञापन जारी हो रहे हैं सेवा प्रदाता एजेंसी
के माध्यम से, सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से विज्ञापन जारी हो रहे हैं। इन विज्ञापनों में केवल 11 माह के लिए ही अनुमति होती है, लेकिन अगले 11 माह के लिए आपको रिन्यूअल कर दिया जाता है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। पेमेंट आपकी पहले 10,313 रुपये थी, अब 16,000 से लेकर 18,000 रुपये हो चुकी है, क्योंकि आए दिन बदलाव होते रहते हैं। आने वाले समय में, अभी तो आपकी एक फिक्स पेमेंट हुई है, आने वाले समय में आप लोग संविदा पे कार्यरत हो जाएंगे, संविदा के बाद सीधे आप गवर्नमेंटेड हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट होने में उत्तर प्रदेश में समय नहीं लगता, कब क्या बदलाव हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आवेदन जरूर करिए, आपके नंबर कम हो हाई स्कूल में चाहे इंटर में। और एक बात आप लोगों को बताया गया है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, हाई स्कूल इंटर में गृह विज्ञान है या नहीं, इससे कोई भी दूर दूर तक मतलब नहीं है, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर सेकंड ईयर तक गृह विज्ञान है तब भी आप एलिजिबल हैं, फाइनल ईयर तक गृह विज्ञान है तब भी आप एलिजिबल हैं, बाहर नहीं किया जाएगा। एजुकेटर भर्ती विज्ञापन और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी, बाकी और कुछ अपडेट आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको जितने पदों की संख्या जनपद वाइज है उसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, वहाँ से जाकर आप अपने जनपद में कितने कितने पदों की संख्या चेक कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसी कोई नई अपडेट निकल के आती है इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।